समुद्र का वो इलाका जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन आज भी इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है। बाकी 95% अंधेरा है, खामोशी है और रहस्य। समुद्र के इसी अंधेरे में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां जाने के बाद न जहाज लौटते हैं, न विमान, और न ही कभी कोई पूरा सच सामने आता है। इस जगह का नाम है बरम्यूडा ट्रायंगल, जिसे लोग कहते हैं डेविल्स ट्रायंगल, यानी शैतान का त्रिकोण। बरम्यूडा ट्रायंगल आखिर है कहाँ? बरम्यूडा ट्रायंगल कोई देश नहीं, कोई द्वीप नहीं, और ना ही कोई आधिकारिक सीमा वाला इलाका। फिर भी दुनिया के नक्शे में 3 जगहों को जोड़ने पर एक डरावना त्रिकोण बनता है। मायामी, फ्लोरिडा यूएसए, बरम्यूडा आइलैंड, सैन जुआन, पुएर्टो रिको। इन तीनों को जोड़ने पर अटलांटिक ओशन के बीच बनता है एक रहस्यमयी ट्रायंगल। यहाँ अजीब क्या है, इस इलाके में जहाज अचानक गायब हो जाते हैं, विमान राडार से मिट जाते हैं, कंपास काम करना बंद कर देता है, रेडियो सिग्नल फेल हो जाते हैं, मौसम अचानक बदल जाता है, और सबसे डरावनी बात, कई बार मलबा भी नहीं मिलता, न शव, न जहाज के टुकड़े, न विमान का कोई निशान। ऐसे लगता है जैसे कोई शक्ति उन्हें निगल गई हो। क्या ये रहस्य नया है? नहीं। जब कोलंबस 1492 में नई दुनिया की खोज पर निकला था, तब उसकी डायरी में एक लाइन मिलती है, आज समुद्र में अजीब रोशनी देखी, रात के समय पानी से आग जैसी चमक उठी, कंपास सही दिशा नहीं दिखा रहा। यही वो इलाका था जो आज बरम्यूडा ट्रायंगल कहलाता है। कंपास का पागलपन। कोलंबस ने पहली बार नोट किया, नॉर्थ दिशा सही नहीं दिखा रही, सुई बार बार हिल रही है, जहाज का रास्ता भटक रहा है। उस समय कंपास सबसे भरोसेमंद तकनीक थी, और जब वही फेल हो जाए तो डर पैदा होना लाजमी था। रहस्यमयी रोशनी। उसने लिखा, समुद्र के ऊपर गोल गोल रोशनियां उठती दिखीं, जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। आज के वैज्ञानिक इसे बॉल लाइटनिंग कहते हैं, लेकिन 1492 में लोगों ने इसे कहा समुद्री आत्माएं, शैतान का संकेत। 1600-1700 जहाज जो लौटे ही नहीं। कोलंबस के बाद यूरोप से अमेरिका तक हजारों जहाज चलने लगे, और बरम्यूडा ट्रायंगल सबसे छोटा रास्ता था, लेकिन हर 10 में से एक जहाज कभी वापस नहीं आया। द लॉस्ट स्पेनिश फ्लीट 1605। स्पेन के 5 युद्धपोत सोना और चांदी लेकर क्यूबा से लौट रहे थे। मौसम साफ, कोई तूफान नहीं, समुद्र शांत। अचानक सारे जहाज गायब, न मलबा, न शव, न रेडियो सिग्नल। इतिहास में दर्ज हुआ, The fleet vanished as if swallowed by the sea। जीवित बचे नाविकों की बातें। कुछ जहाज जो किसी तरह बच गए, उनके नाविकों ने कहा, हवा अचानक उल्टी चलने लगी, समुद्र उबलने लगा, आसमान हरा हो गया, समय का अंदाजा खत्म हो गया। एक नाविक बोला, हमें लगा हम कुछ घंटों में बाहर आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन बीत चुके थे। द घोस्ट शिप फिनोमेनन। 1700 के दशक में एक अजीब चीज नोट की गई, बिना क्रू के जहाज। द रोजाली 1840। अर्ली रिपोर्ट्स। फ्रेंच जहाज बरम्यूडा के पास मिला, पाल खुले, खाना मेज पर, कोई तूफान नहीं, लेकिन एक भी इंसान नहीं। ऐसा लगा जैसे सब लोग एक ही पल में गायब हो गए हों। सवाल उठता है, अगर हमला हुआ होता तो खून होता, अगर डकैती होती तो सामान गायब होता, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा, बस इंसान नहीं। डेविल्स ट्रायंगल नाम कैसे पड़ा? 1700 से 1800 के बीच नाविक इस इलाके को कहते थे द हुडू सी ऑफ द डैम्ड, डेविल्स ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि नक्शे गलत हो जाते, तारे दिशा नहीं बताते, समय तेज या धीमा लगता, टाइम डिस्टॉर्शन, समय का खेल। कई कप्तानों ने कहा, हमने घड़ी देखी तो सिर्फ 30 मिनट गुजरे थे, लेकिन असल में 4 घंटे बीत चुके थे। उस समय टाइम डिस्टॉर्शन की कोई वैज्ञानिक समझ नहीं थी। लोगों ने इसे कहा समय का श्राप। अध्याय 4। 1800-1900 इंडस्ट्रियल एरा की तबाही। अब जहाज बड़े हो चुके थे, तकनीक बेहतर थी, नेविगेशन सिस्टम मजबूत था, फिर भी बरम्यूडा ट्रायंगल और ज्यादा खतरनाक बन गया। यूएसएस पिकरिंग। यूएस नेवी का जहाज 164 लोगों के साथ, कोई युद्ध नहीं, कोई तूफान नहीं, पूरी तरह मजबूत, फिर गायब। अमेरिकी सरकार ने कहा नो ट्रेस वॉज एवर फाउंड। बीमा कंपनियों की एंट्री। 1800 के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने बरम्यूडा रूट पर प्रीमियम बढ़ा दिया।
आज भी कई कंपनियां इस इलाके के लिए अलग शर्तें लगाती हैं। क्या ये सब संयोग था? अब तक कोलंबस, स्पेनिश फ्लीट, घोस्ट शिप्स, नेवल वॉरशिप्स सब गायब। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ खराब मौसम या समुद्र की गलती या कुछ और? क्योंकि सबसे डरावनी घटना अब आने वाली है। इतिहास ने तो बस शुरुआत दिखाई थी, लेकिन 1945 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 5 विमान, 15 प्रशिक्षित पायलट, यूएस नेवी का मिशन, और फिर सब गायब, बिना किसी निशान के। सदियों से जहाज और लोग बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब होते रहे हैं, लेकिन 1945 में जो हुआ उसने इस रहस्य को लोक कथा से निकालकर वैश्विक रहस्य बना दिया। उस घटना का नाम था फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945, एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, अमेरिका जीत चुका था, नेवी आत्मविश्वास से भरी थी। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से यूएस नेवी के 5 प्रशिक्षण विमान उड़े, टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, 14 प्रशिक्षित पायलट, मिशन रूटीन नेविगेशन ट्रेनिंग। नाम दिया गया फ्लाइट 19। मिशन प्लान, योजना बेहद आसान थी। पूर्व की ओर उड़ान, बॉम्ब प्रैक्टिस, उत्तर की ओर मोड़, फिर पश्चिम की ओर, और फिर बेस पर वापसी। एकदम सीधा रूट, कोई खतरा नहीं, कोई युद्ध नहीं। कंपास ने धोखा दे दिया। उड़ान के कुछ देर बाद रेडियो पर आवाज आई, माई कंपास इज नॉट वर्किंग। फिर आया, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज। सभी 5 विमानों के कंपास फेल हो गए। समुद्र और आसमान एक जैसे दिखने लगे। पायलट की घबराहट। लीड इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कहा, वी आर लॉस्ट, वी कांट बी श्योर वेयर वी आर। यही वो पल था जब एक अनुभवी पायलट घबरा गया और बर्म्यूडा ट्रायंगल अपना खेल शुरू कर चुका था। अजीब मौसम, अचानक बादल घिराए, हवा तेज हो गई, रेडियो में शोर आने लगा, सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। एक पायलट बोला, The ocean doesn't look as it should। पानी का रंग गहरा नीला नहीं बल्कि हरा लग रहा था। समय का भ्रम। रेडियो लॉग्स में दर्ज है, पायलटों को लगा कि वे सिर्फ 30-40 मिनट उड़ रहे हैं, लेकिन असल में 3 घंटे बीत चुके थे। फ्यूल कम हो रहा था। एक आवाज आई, When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together। यानी ईंधन खत्म होने पर सब समुद्र में उतरेंगे। आखिरी रेडियो संदेश, शाम 7:04। रेडियो पर आखिरी शब्द थे, इट लुक्स लाइक वी आर एंटरिंग व्हाइट वाटर। फिर पूर्ण खामोशी। फ्लाइट 19 राडार से गायब, रेस्क्यू प्लेन भी गायब। खोज के लिए भेजा गया पीबीएम मरीन रेस्क्यू प्लेन 13 क्रू मेंबर्स के साथ। 20 मिनट बाद ही एक जहाज ने रेडियो पर सुना, वी सी अ फ्लेम ऑन द ओशन, और फिर रेस्क्यू प्लेन भी गायब। अब सवाल और गहरे हो गए। अब ये सिर्फ 5 विमान नहीं थे, कुल 27 लोग एक ही दिन में गायब। सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? यूएस नेवी की रिपोर्ट में लिखा गया, द प्लेन्स वर लॉस्ट ड्यू टू नेविगेशनल एरर्स एंड बैड वेदर। लेकिन रिपोर्ट बाद में बदली गई। पहले शब्द थे कॉज अननोन, यानी कारण अज्ञात। एलियन थ्योरी की शुरुआत। फ्लाइट 19 के बाद यूएफओ रिपोर्ट्स बढ़ीं। लोगों ने कहा आसमान से रोशनी उतरी। कुछ का दावा विमान ऊपर खींच लिए गए। यहीं से एलियन एब्डक्शन थ्योरी जन्मी। समुद्र ने कुछ भी वापस नहीं दिया, न कोई मलबा, न कोई शव, न तेल का एक निशान। अटलांटिक ओशन जैसे सब कुछ निगल गया हो। फ्लाइट 19 ने साबित कर दिया, बर्म्यूडा ट्रायंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब एलियन थे, या समुद्र के नीचे कुछ छुपा है, या समय ही टूट जाता है? क्योंकि अगली कड़ी में हम उतरेंगे समुद्र के नीचे और जानेंगे क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। कैसे फ्लाइट 19 और उसे बचाने गया रेस्क्यू प्लेन बिना किसी निशान के गायब हो गए। अब सवाल सिर्फ आसमान का नहीं था, अब शक समुद्र के नीचे जा चुका था, क्योंकि जो चीज ऊपर से नहीं दिखती अक्सर नीचे छुपी होती है। क्या समुद्र के नीचे कोई शक्ति है? समुद्र की गहराई इंसान के लिए आज भी उतनी ही अज्ञात है जितना अंतरिक्ष। बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ ऐसे संकेत मिले जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अंडर वाटर मैग्नेटिक एनोमली। वैज्ञानिकों ने पाया कंपास यहाँ गलत दिशा दिखाते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक जैसी हो जाती है, जहाज दिशा भटक जाते हैं। इस फिनोमिनन को कहा गया मैग्नेटिक एनोमली जोन।
खतरा क्यों है? क्योंकि पायलट, नाविक, पुराने जहाज सब कंपस पर निर्भर थे और जब कंपस ही पागल हो जाए तो रास्ता खोना तय है। मीथेन गैस थ्योरी, समुद्र का विस्फोट। समुद्र के नीचे भारी मात्रा में मौजूद है मीथेन गैस हाइड्रेट्स। अगर ये गैस अचानक निकल जाए, पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जहाज तैर नहीं पाते, सीधे नीचे धंस जाते हैं। प्रयोग से साबित हुआ। लेबोरेटरी टेस्ट्स में पानी में गैस छोड़ी गई, मॉडल जहाज तुरंत डूब गए, कोई मलबा ऊपर नहीं आया। यानी जहाज ऐसे डूबते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। अंडर वाटर फॉग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। बर्म्यूडा ट्रायंगल में अचानक धुंध, इलेक्ट्रिक चार्ज, रेडियो फेल। कुछ पायलटों ने कहा हम एक धुंधली सुरंग में घुस गए। इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग। समय का असर। इस फॉग में घड़ियां धीमी या तेज हो जाती हैं, रेडियो समय से बाहर चलता है, पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं से जन्मी टाइम डिस्टॉर्शन थियरी। एटलांटिस कनेक्शन, डूबी हुई सभ्यता। प्लेटो ने लिखा था एटलांटिस समुद्र में डूब गई और उसके पास महान शक्ति थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है एटलांटिस बर्म्यूडा के पास थी। उसकी टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव हो सकती है। क्रिस्टल एनर्जी मैग्नेटिक केओस पैदा करती है। बिमिनी रोड, 1968 में खोजा गया बिमिनी रोड। पत्थरों की सीधी संरचना, इंसान द्वारा बनाई हुई लगती है, समुद्र के नीचे। कुछ कहते हैं ये एटलांटिस का अवशेष है। अंडर वाटर यूएफओज, यूएसओज। यूएस नेवी के कई पायलटों ने रिपोर्ट किया समुद्र से रोशनी निकलती है, ऑब्जेक्ट्स पानी से उड़ते हैं, रडार फेल हो जाते हैं। इन्हें कहा गया यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। नेवी की खामोशी, कई रिपोर्ट्स क्लासिफाइड, क्रू को चुप कराया गया, पब्लिक रिकॉर्ड्स गायब। यहीं से कंस्पिरेसी थियरी तेज हुई। क्या सरकार कुछ छुपा रही है? अगर सब प्राकृतिक है तो नेवी डॉक्यूमेंट्स क्यों गायब हुए? फ्लाइट 19 की रिपोर्ट बदली क्यों गई? सैटेलाइट डेटा पब्लिक क्यों नहीं? ये सवाल अब और खतरनाक हो चुके थे। हमने समुद्र के नीचे देखा मैग्नेटिक अनोमलीज, मीथेन एक्सप्लोजन्स, एटलांटिस की थियरी, यूएसओ साइटिंग्स। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा है, अगर ये सब सच है तो कुछ लोग बचकर कैसे लौटे? क्योंकि अगली कड़ी में हम उन लोगों की कहानी सुनेंगे जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से जिंदा बाहर आए। बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे क्या क्या छुपा हो सकता है? मैग्नेटिक अनोमली, मीथेन गैस, एटलांटिस की थियरी, अंडर वाटर यूएफओज। लेकिन अगर ये इलाका इतना ही खतरनाक है तो कुछ लोग जिंदा लौटे कैसे? आज वही लोग इस कहानी को इंसानी आवाज देंगे। कैप्टन ब्रूस जर्नन, मैं समय से आगे निकल गया। 1996 दिसंबर, एक अनुभवी पायलट ब्रूस जर्नन अपने छोटे विमान में बर्म्यूडा के ऊपर से उड़ रहा था। मौसम साफ था, कोई खतरा नहीं, लेकिन अचानक रहस्यमयी बादल। हम एक गोलाकार बादल में घुस गए। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रेडियो फेल, कंपस घूमने लगा, इंजन की आवाज बदल गई। समय का चमत्कार। नॉर्मल टाइम 75 मिनट्स, एक्चुअल टाइम 47 मिनट्स, यानी 28 मिनट गायब। ब्रूस बोला हम सामान्य से बहुत पहले पहुंच गए। ऐसा होना असंभव था। इसे कहा गया टाइम वॉर्प एक्सपीरियंस। कमर्शियल शिप्स के कैप्टन्स, कई कार्गो शिप कैप्टन्स ने बताया समुद्र अचानक शीशे जैसा शांत, आसमान पीला हरा, रडार स्क्रीन ब्लैंक। एक कैप्टन ने कहा हमारे सामने का रास्ता गायब हो गया था, कंपस का नाच नॉर्थ साउथ उल्टा, जीपीएस फ्रीज, मैनुअल मैप्स बेकार। और फिर सब कुछ अचानक नॉर्मल। फिशरमैन की डरावनी रातें। स्थानीय मछुआरे बर्म्यूडा से दूर रहते हैं, जो गए वो कहते हैं रात में समुद्र से रोशनी उठती है, पानी सांस लेता हुआ लगता है। कुछ ने दावा किया पानी के नीचे छाया, विशाल आकृति, तेज नीली रोशनी। लॉस्ट टाइम सिंड्रोम। बर्म्यूडा से लौटे लोग एक ही बात कहते हैं, टाइम मिसिंग था, घड़ियां पीछे, दिन गलत, फ्यूल कम। डॉक्टर्स ने इसे कहा लॉस्ट टाइम सिंड्रोम, लेकिन कारण अननोन। एलियन एनकाउंटर या भ्रम। कुछ सर्वाइवर्स ने बताया तेज चमक, कानों में आवाज, शरीर सुन्न। कई हफ्तों बाद डरावने सपने, फ्लैशबैक्स। स्केप्टिक्स कहते हैं ये स्ट्रेस और डर का असर। लेकिन सवाल, सबका अनुभव एक जैसा क्यों? साइकोलॉजिकल या कुछ और? वैज्ञानिक कहते हैं डर, थकान, समुद्र का आइसोलेशन, दिमाग खेल खेलने लगता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हुए, डेटा भी चेंज हुआ। तो क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल था? सर्वाइवर की सबसे डरावनी बात, हर सर्वाइवर एक बात पर सहमत है, वहां हमें देखा जा रहा था। कोई नहीं बता सका। उनकी आवाजों में डर था, उनकी आंखों में आज भी वो सन्नाटा जिंदा था जो उन्होंने समंदर के बीच महसूस किया। लेकिन अब कहानी यही नहीं रुकती। अब सवाल बदल जाता है, क्या इन कहानियों को मीडिया ने सनसनी बनाकर हकीकत से कहीं बड़ा नहीं कर दिया? या फिर
क्या मीडिया ने कुछ ऐसी सच्चाइयों को भी दुनिया से छुपा लिया जिन्हें जानना हमें कभी दिया ही नहीं गया? आज हम इस रहस्य को डर और कल्पना से बाहर निकालकर तर्क और जांच की आग में डालते हैं। 1950 से पहले तक बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई मशहूर जगह नहीं थी। जहाज आते जाते थे, विमान उड़ते थे और दुनिया को इसमें कुछ असामान्य नजर नहीं आता था। लेकिन 1950 में एक पत्रकार EVW जोन्स ने एक लेख लिखा। उस लेख में पहली बार कहा गया कि जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं। यहीं से मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस जैसे शब्द पैदा हुए और यहीं से डर की कहानी ने आकार लेना शुरू किया। फिर आया 1974। चार्ल्स बर्लिट्ज की किताब द बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सामने आई। इस एक किताब ने बर्म्यूडा ट्रायंगल को एक आम समुद्री इलाके से दुनिया का सबसे डरावना रहस्य बना दिया। एलियन थियरी, टाइम वॉर्प, खोई हुई सभ्यताएं, सब कुछ इस कहानी में जोड़ दिया गया। धीरे धीरे रहस्य एक बिजनेस बन गया। टीवी शोज बने, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें बिकीं, फिल्में बनी। डर बिकने लगा और जितना डर बढ़ता गया उतनी ही कहानी फैलती गई। लेकिन जब इन घटनाओं की फैक्ट चेकिंग की गई तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ जहाज असल में बर्म्यूडा ट्रायंगल के बाहर गायब हुए थे। कुछ घटनाओं को बार बार दोहराया गया। कुछ तारीखें और लोकेशन गलत दर्ज थीं। स्केप्टिक्स ने कहा यह सब आंकड़ों का खेल है। वैज्ञानिक समुदाय ने भी अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई अलग या विशेष जोन नहीं है। यहाँ मौसम अचानक बदलता है, मानव गलती आम है और समुद्री ट्रैफिक दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। यानी जहाँ आवाजाही ज्यादा है वहाँ दुर्घटनाएं ज्यादा दिखाई देंगी। इसी दौरान एक और वैज्ञानिक थियरी सामने आई, रोग वेव्स। बर्म्यूडा ट्रायंगल में अचानक 100 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कई बार ये लहरें सैटेलाइट में भी देर से दिखती हैं और बड़े बड़े जहाज एक ही पल में पलट जाते हैं। यानी कई जहाज़ों का बिना निशान गायब होना कुदरती ताकतों का नतीजा भी हो सकता है। आज हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट ट्रैकिंग है, रडार सिस्टम है, तो सवाल उठता है क्या आज भी कोई जहाज या विमान बर्म्यूडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब होता है? जवाब है लगभग नहीं। टेक्नोलॉजी ने इस रहस्य को काफी हद तक काबू में कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अब भी जिंदा है। फ्लाइट 19 का मलबा आज तक क्यों नहीं मिला? कंपस अनोमलीज आज भी क्यों दर्ज होती हैं? और सर्वाइवर्स के अनुभव आपस में इतने मिलते जुलते क्यों हैं? यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी मानते हैं हमारे पास सभी जवाब नहीं है। मीडिया ने कुछ सच सामने लाया, कुछ बातों को बढ़ाया और शायद कुछ सच्चाइयों को दबा भी दिया, लेकिन डर पूरी तरह कल्पना नहीं था। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सब कुछ विज्ञान समझा देता है या फिर कुछ बातें आज भी अनसुलझी हैं। और अगली कड़ी में हम डर और कहानियों को पीछे छोड़कर हार्ड साइंस की दुनिया में उतरेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स, ओशन करंट्स, वेदर मॉडल्स, और पूछेंगे क्या विज्ञान बर्म्यूडा ट्रायंगल को पूरी तरह समझा सकता है? मीडिया ने कुछ कहानियों को बढ़ाया, कुछ तथ्यों को छांट दिया। अब सवाल बिल्कुल साफ है, अगर डर है तो क्या विज्ञान उसका कारण समझा सकता है? और अगर नहीं तो फिर ये रहस्य पैदा कहाँ से होता है? अब हम कल्पनाओं से बाहर निकलते हैं और उतरते हैं कठोर विज्ञान की दुनिया में। धरती एक विशाल चुंबक है, एक ऐसा चुंबक जिसकी ताकत हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हर पल हमारे चारों ओर काम कर रही है। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जहां कभी-कभी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही दिशा में आ जाते हैं। इसे कहा जाता है एगोनिक लाइन। आज के आधुनिक सिस्टम इसे संभाल लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जहाज और विमान सिर्फ मैग्नेटिक कंपस पर चलते थे। अगर सुई सिर्फ 1 या 2 डिग्री भी भटक जाए तो रास्ता सैकड़ों किलोमीटर बदल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक अनोमली है? वैज्ञानिक रिकॉर्ड बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कई अनोमली जोन्स मौजूद हैं। बर्म्यूडा अकेला नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है। जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां हादसे भी ज्यादा होते हैं। यानी अनोमली है, लेकिन वो अद्वितीय नहीं। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो सबसे ज्यादा जानलेवा है, मौसम। बर्म्यूडा ट्रायंगल में गल्फ स्ट्रीम बहती है, जो दुनिया की सबसे तेज ओशन करंट मानी जाती है। यहाँ गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं और नतीजा होता है अचानक पैदा होने वाले तूफान। मिनटों में आसमान काला हो जाता है, तेज बारिश, भयानक हवाएं और विजिबिलिटी लगभग शून्य। गल्फ स्ट्रीम की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई जहाज टूट जाए तो उसका मलबा कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर बहा दिया जाता है। यही वजह है कि कई मामलों में रेकेज कभी नहीं मिलता। हाल के सालों में सैटेलाइट इमेजेस ने एक और अजीब चीज दिखाई, हेक्सागोनल आकार के बादल। इन बादलों के नीचे हवा इतनी तेज होती है कि वो एयर बर्स्ट्स पैदा करती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बादल प्राकृतिक बम की तरह काम करते
होते हैं जो विमान की स्टेबिलिटी एक पल में खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं मीथेन हाइड्रेट थ्योरी पर। समंदर की गहराइयों में मीथेन गैस जमा होती है। अगर ये अचानक बाहर निकले तो पानी की डेंसिटी घट जाती है। इससे बड़े जहाज भी अचानक डूब सकते हैं बिना किसी SOS के। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये फिनोमिनन मौजूद है, लेकिन बहुत रेयर है। और अब सबसे बड़ा कारण ह्यूमन एरर। डेटा साफ कहता है कि ज्यादातर हादसों में इंसान की गलती शामिल होती है। ओवर कॉन्फिडेंस, खराब मैप्स, ट्रेनिंग की कमी और पैनिक में लिए गए फैसले। फ्लाइट 19 के केस में भी लीड पायलट खुद कंफ्यूज था, गलत दिशा चुनी गई और बाकी विमान उसी गलती के पीछे चलते चले गए। तो क्या विज्ञान सब कुछ समझा चुका है? नहीं, आज भी कुछ कंपास फेलियर्स पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं। कुछ सर्वाइवर एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से हैरान करने वाली तरह से मिलते हैं और कुछ घटनाओं में डेटा ही पूरा नहीं है। विज्ञान ईमानदारी से मानता है हमारे पास सभी जवाब नहीं है, यानी इनकार भी नहीं और पूर्ण स्वीकार भी नहीं। तो रहस्य कहां बचता है? वहां जहां समंदर अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, जहां डेटा अधूरा है और जहां इंसानी यादें डर से बदल जाती हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ समझाया है, लेकिन कुछ दरवाजे अब भी बंद हैं। विज्ञान ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के कई रहस्यों को समझा दिया। मौसम, मैग्नेटिक फील्ड, ओशन करंट्स और ह्यूमन एरर, सब ने मिलकर डर की परतें हटाई। लेकिन कुछ सवाल अब भी वहीं खड़े हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जिन पर विज्ञान आज भी चुप है, और यहीं से हम उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जिसे खोलने से वैज्ञानिक कतराते हैं। एलियन, UFO और बर्म्यूडा ट्रायंगल। 1945 में फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद कुछ पायलट्स ने अजीब बयान दिए। उन्होंने कहा आसमान में तेज रोशनी चल रही थी, ऐसी रोशनी जो किसी भी जाने पहचाने विमान जैसी नहीं थी। 1950 और 60 के दशक में US नेवी और कमर्शियल पायलट्स ने कई बार रिपोर्ट किया फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो राडार पर दिखाई देते थे और अगले ही पल गायब हो जाते थे। इन ऑब्जेक्ट्स की गति इतनी तेज थी कि उस समय की टेक्नोलॉजी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया ये चीजें पानी के अंदर भी उसी रफ्तार से जाती थीं। यहीं से एक नया शब्द सामने आया, USO, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आसमान और समंदर दोनों में बिना रुके मूव कर सकते थे। कोल्ड वॉर के दौर में कई ऐसी फाइल्स बनी जो सालों तक क्लासिफाइड रहीं। राडार रिकॉर्डिंग्स, पायलट टेस्टिमनीज और सोनार डेटा सबको पब्लिक से दूर रखा गया। सरकारों ने कहा यह सब मिस आइडेंटिफिकेशन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है या फिर एक्सपेरिमेंटल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। लेकिन कुछ मामलों में सरकारी जवाब भी अधूरे लगे। 1970 के बाद जब सैटेलाइट्स आए तो साइटिंग्स कम नहीं हुई बल्कि और क्लियर हो गईं। मॉडर्न नेवी पायलट्स ने खुलेआम कहा जो हमने देखा वो किसी भी नोन एयरक्राफ्ट जैसा नहीं था। कुछ ऑब्जेक्ट्स बिना साउंड के तेजी से टर्न लेते थे, कुछ अचानक सीधे ऊपर चले जाते थे। बर्म्यूडा ट्रायंगल इन साइटिंग्स का एक कॉमेंट लोकेशन बन गया। अब सवाल उठता है क्यों यहीं? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की मैग्नेटिक अनोमलीज एडवांस टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कुछ कहते हैं ये इलाका नेचुरल एनर्जी जोन हो सकता है, एक तरह का गेटवे। और कुछ एक्सट्रीम थ्योरिस्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मॉनिटरिंग जोन है जहां से अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन विज्ञान इन दावों को साबित नहीं करता। कोई एलियन बॉडी नहीं, कोई एलियन क्राफ्ट नहीं, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं। तो फिर ये साइटिंग्स क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कुछ साइटिंग्स एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन्स हो सकती हैं, कुछ एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा हो सकता है और कुछ मानव दिमाग का भ्रम। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं इन एक्सप्लेनेशन से बाहर नहीं होती। कुछ एयरक्राफ्ट्स राडार से अचानक गायब हुए और फिर दूसरी जगह पर दिखाई दिए। इन रिपोर्ट्स को बाद में क्लासिफाई कर दिया गया। डायमेंशनल थ्योरी यहीं से उभरी। इस थ्योरी के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल एक थिन स्पॉट हो सकता है जहां हमारा डायमेंशन किसी दूसरे डायमेंशन से छूता है और कभी-कभी कुछ चीजें उस सीमा को पार कर जाती हैं। ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स मानती है कि मल्टीपल डायमेंशन संभव है। सवाल बस ये है, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल उनका दरवाजा है? इसका कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन हर थ्योरी किसी अनुभव से जन्म लेती है और बर्म्यूडा ट्रायंगल के अनुभव अब भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं। तो क्या समय वहां टूटता है या फिर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है? कुछ पायलट्स और सेलर्स ने एक ही बात कही, हम देर से पहुंचे लेकिन हमें लगा ही नहीं कि समय बीता है। इसे कहा गया लॉस्ट टाइम फिनोमिनन। 1955 में एक कमर्शियल पायलट ने रिपोर्ट किया कि उसकी फ्लाइट मियामी से उड़ी लेकिन डेस्टिनेशन पर घड़ी 30 मिनट पीछे थी। राडार रिकॉर्ड्स बताते हैं फ्लाइट समय पर थी लेकिन ऑनबोर्ड क्लॉक्स मेल नहीं खा रही थीं। 1969 में एक सेलिंग क्रू ने बताया कि बर्म्यूडा ट्रायंगल पार करते समय चारों तरफ सफेद धुंध छा गई। इंजन की आवाज अजीब लगने लगी, कंपस घूमने लगा और अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन लॉगबुक में पूरा 1 घंटा गायब था। यहीं से टाइम वॉर्प थ्योरी ने जन्म लिया। कुछ थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन जोन हो सकता है, जहां धरती का मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट्स और कॉस्मिक रेडिएशन मिलकर समय को प्रभावित करते हैं।
इस थ्योरी में कहा गया, अगर कोई एयरक्राफ्ट ऐसे क्षेत्र में घुस जाए तो वो टाइम बबल में फंस जाता है। अंदर का समय धीमा या तेज हो सकता है, जबकि बाहर की दुनिया सामान्य रहती है। लेकिन विज्ञान इस थ्योरी को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। फिजिक्स कहती है टाइम डिस्टॉर्शन संभव है, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम ग्रेविटी चाहिए, जैसे ब्लैक होल। तो फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल में ये कैसे हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये असली टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि सेंसरी इल्यूजन है। जब इंसान इंटेंस स्ट्रेस में होता है तो दिमाग समय को गलत महसूस करता है। लो ऑक्सीजन, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और पैनिक तीनों मिलकर मेमोरी गैप्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं इस एक्सप्लेनेशन से भी बाहर है। कुछ एयरक्राफ्ट्स रडार से अचानक गायब हुए और फिर दूसरी जगह पर दिखाई दिए। इन रिपोर्ट्स को बाद में क्लासिफाई कर दिया गया। डायमेंशनल थ्योरी यहीं से उभरी। इस थ्योरी के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल एक थिन स्पॉट हो सकता है, जहां हमारा डायमेंशन किसी दूसरे डायमेंशन से छूता है और कभी-कभी कुछ चीजें उस सीमा को पार कर जाती हैं। ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स मानती है कि मल्टीपल डायमेंशन संभव है। सवाल बस ये है, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल उनका दरवाजा है? इसका कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन हर थ्योरी किसी अनुभव से जन्म लेती है और बर्म्यूडा ट्रायंगल के अनुभव अब भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं। तो क्या समय वहां टूटता है या फिर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है? समय के साथ छेड़छाड़ की बात की, लॉस्ट टाइम, टाइम वॉर्प और डायमेंशनल थियरीज, जिनका कोई अंतिम जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर रहस्य आसमान में नहीं है तो क्या वो समंदर के नीचे छुपा है? अब हम नजर उठाकर नहीं, नजर झुकाकर देखेंगे समुद्र की गहराइयों में। बर्म्यूडा ट्रायंगल का एक बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ जगहों पर समंदर की गहराई 20,000 फीट से भी ज्यादा है। इतनी गहराई में आज की टेक्नोलॉजी भी सीमित हो जाती है। 1968 में बहामास के पास समंदर के नीचे पत्थरों की एक अजीब संरचना मिली। इसे कहा गया बिमिनी रोड। सीधे सपाट पत्थर एक लाइन में जुड़े हुए, मानो किसी ने जानबूझकर बिछाए हों। कुछ लोगों ने कहा यह एटलांटिस का रास्ता है। एटलांटिस एक खोई हुई सभ्यता, जिसका जिक्र सबसे पहले प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने लिखा था कि एटलांटिस एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जो एक ही रात में समंदर में डूब गई। बर्म्यूडा ट्रायंगल एटलांटिस की संभावित लोकेशन बताई जाने लगी। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि यहाँ अंडर वाटर पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल जैसी संरचनाएं हैं और एनर्जी फील्ड्स मौजूद हैं। लेकिन जब डीप सी एक्सप्लोरेशन हुई तो तस्वीर बदलने लगी। मरीन जियोलॉजिस्ट ने बताया कि बिमिनी रोड नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं। वेव एक्शन और इरोजन ने उन्हें सीधे आकार में ढाल दिया। अंडर वाटर पिरामिड्स की इमेजेस असल में सोनार डिस्टॉर्शंस थीं, यानी एटलांटिस का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीप सी सोनार सर्वेज में कुछ ऐसी चीजें मिली जो अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई। कुछ जगहों पर मेटालिक एकोज मिले, कुछ जगहों पर स्ट्रक्चर जैसे संकेत, लेकिन इतनी गहराई में कंफर्मेशन आसान नहीं। अब बात करते हैं शिपरेक्स की। बर्म्यूडा ट्रायंगल में हजारों जहाज डूबे हैं, वॉरशिप्स, कार्गो शिप्स, सेलिंग वेसल्स। लेकिन अजीब बात यह है कि कई फेमस डिसअपीयरेंसेस का रैकेज नहीं मिलता। गल्फ स्ट्रीम यहां फिर सामने आता है। तेज करंट्स मलबे को बहुत दूर तक बहा ले जाती हैं और कुछ रेक्स इतनी गहराई में हैं जहां इंसान पहुंचा ही नहीं। कुछ एक्सप्लोरर्स मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में अंडर वाटर सिंक होल्स हो सकते हैं, ऐसे गड्ढे जो अचानक पानी को खींच लेते हैं। अगर जहाज उनके ऊपर से गुजरे तो वो पलक झपकते गायब हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये संभव है, लेकिन रेयर। तो क्या समंदर के नीचे कोई रहस्यमयी सभ्यता है या फिर हम अंधेरे को अपनी कल्पनाओं से भर देते हैं? समंदर अब भी धरती का सबसे बड़ा रहस्य है और जब तक हम उसकी गहराइयों को पूरी तरह नहीं समझते, तब तक बर्म्यूडा ट्रायंगल पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां रहस्य सिर्फ प्रकृति का नहीं, बल्कि सत्ता का भी है। अब सवाल उठता है, अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल इतना खतरनाक नहीं है तो फिर सरकारें सालों तक इतनी जानकारी क्यों छुपाती रहीं? 1940s और 50s के दशक में जब लगातार विमान और जहाज गायब हो रहे थे, तब यूएस नेवी ने कई स्पेशल मिशंस चलाए। इन मिशंस का मकसद था नेविगेशन एरर्स को समझना, मैग्नेटिक एनोमलीज को रिकॉर्ड करना और वेदर पैटर्न्स का अध्ययन करना। लेकिन इन रिपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा क्लासिफाई कर दिया गया। क्यों? ऑफिशियल जवाब था नेशनल सिक्योरिटी। कोल्ड वॉर का दौर था, हर जानकारी एक हथियार मानी जाती थी। रेडार फेलियर्स, सोनार एनोमलीज और अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स, इन सब को पब्लिक से दूर रखा गया। कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सालों बाद सामने आए। इनमें लिखा था सर्टेन रीजन्स शो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इन नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स। यानी सरकार भी मानती थी कि कुछ चीजें पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थीं। लेकिन क्या ये पूरा सच था? कुछ फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स ने रिटायरमेंट के बाद कहा,
हमें आदेश थे कि यूएफओ साइटिंग्स को वेदर बलून्स कहा जाए। कुछ पायलट्स ने बताया उनकी रिपोर्ट्स ऑफिशियल लॉग से हटा दी गईं और कुछ केसेस में पूरा मिशन ही रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। अब कंस्पिरेसी थियरीज ने जोर पकड़ लिया। कुछ लोग कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल में सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हुए, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर ड्रोन्स। अगर कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट गलती से टेस्ट जोन में आ जाता तो क्या होता? इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कोल्ड वॉर के समय बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आज भी पूरी तरह पब्लिक नहीं है। CIA और नेवी ने ऑफिशियल तौर पर कहा बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जोन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सब कुछ पूरी तरह एक्सप्लेन हो चुका है। ये साइलेंस सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। अगर वहां कुछ भी असामान्य नहीं है तो फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि सरकार पैनिक नहीं फैलाना चाहती थी। नेविगेशन एरर्स और वेदर डेंजर्स को एग्जैजरेट होने से रोकना जरूरी था। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं सच छुपाने की यही शुरुआत होती है। लेकिन अब हम इस यात्रा के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल खतरनाक है या नहीं। अब सवाल ये है कि हम इंसान रहस्य को कैसे देखते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं है, ये एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें इंसान अपना डर, अपनी कल्पना और अपनी सीमाएं देखता है। जब कोई जहाज अचानक गायब होता है, जब कोई विमान समय पर नहीं पहुंचता, तो हमारा दिमाग खालीपन को कहानी से भर देता है। क्योंकि अनजाना सच डरावना होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना होता है ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं जानते। साइकोलॉजी कहती है इंसान को सर्टेनिटी चाहिए, और जहां सर्टेनिटी नहीं होती वहां मिस्ट्री जन्म लेती है। सर्वाइवर्स की गवाहियां पूरी तरह झूठ नहीं थीं। उन्होंने वही बताया जो उन्होंने महसूस किया, लेकिन डर, थकान, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और आइसोलेशन यादों को बदल देते हैं। दो लोग एक ही घटना को दो तरीकों से याद कर सकते हैं। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया। वेदर मॉडल्स ने बताया कि तूफान कैसे अचानक पैदा होते हैं। ओशनोग्राफी ने दिखाया कि गल्फ स्ट्रीम कैसे मलबा गायब कर देती है। एविएशन साइंस ने समझाया कि ह्यूमन एरर कितना बड़ा कारण है। लेकिन साइंस भी ईमानदारी से मानती है हम सब कुछ नहीं जानते। समंदर का बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। धरती के मैग्नेटिक सिस्टम्स पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, और इंसानी दिमाग अब भी सबसे बड़ा रहस्य है। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मिथ है? नहीं। और क्या ये कोई सुपरनैचुरल गेटवे है? इसका भी कोई सबूत नहीं। सच इन दोनों के बीच कहीं है। बर्म्यूडा ट्रायंगल खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वहां एलियंस हैं या टाइम पोर्टल्स हैं। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति की ताकतों, मानव गलती और सीमित जानकारी का संगम है। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो रहस्य पैदा होता है। शायद कुछ घटनाएं हम कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, और शायद हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं, क्योंकि रहस्य इंसान को डराता भी है और आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी करता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी वही है, शांत, नीला, खामोश। और समंदर की उस खामोशी में एक ही सच्चाई छुपी है। डर समंदर में नहीं था, डर हमारे अंदर था।